मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन पूजा व्रत अर्चना करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी का व्रत सुख समृद्धि और शांति प्रदान करता है और मोहिनी एकादशी का उपवास रखने से सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और साथ साथ भगवान की भक्ति भी मिलती है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य का मन शांत होता है और उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं और इस एकादशी को व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। मित्रों, एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन, संतान संबंधी जीवन में आने वाली बाधा और संकटों को दूर करने में एकादशी व्रत फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने सभी मोह बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके समस्त पापों का नाश होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस एकादशी की कथा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न एवं पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था।
वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। अब एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया और कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं उस अगले वीडियो समय में। वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे आ रहे थे। दोस्तों के साथ शेयर करें। उनके भीगे वस्त्रों और के हमारे चैनल छींटे को सब्सक्राइब उस पर करें। पड़ने से उसे तब कुछ तक के लिए सद्बुद्धि नमस्कार। प्राप्त हुई। राधे राधे।